तो एनटीए ने नीट का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है 2025 के लिए। देखते हैं क्या क्या दिया है सिलेबस में इस बार। फिजिक्स के लिए सिलेबस है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसमें क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेजरमेंट, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट एप्लीकेशंस। मतलब सब पहले वाला ही है यूनिट वन में। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ। हाँ बस इसमें एक चीज़ क्या है यूनिट वन में, कि एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट मतलब ये किसमें, एनसीईआरटी के, अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो ये सिलेबस में नहीं है, बट ये नीट के सिलेबस में है क्या, एरर इन मेजरमेंट। Kinematics, the frame of reference, motion in a straight line, position, time graph, speed, velocity, uniform, non-uniform, average speed, and instantaneous velocity, uniformly accelerated motion, velocity, time graph, position, time graph, relations for uniformly accelerated motion, scalar vector quantities, vector and subtraction, addition and subtraction, scalar vector product, unit vector, resolution of vector, relative velocity, motion in straight line, projectile motion, uniform सर्कुलर मोशन। ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है काइनेमेटिक्स में। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, लीनियर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। तो वर्क एंड एनर्जी पावर है, मोशन है रोटेशनल मोशन है, सेंटर ऑफ मास में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग सेम सेम। बस चेंजेस अगर हम देखें इसमें तो कहाँ पर नीचे चलेंगे ये बाकी आप देख लो, पीडीएफ को पढ़ लो। ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं इसमें। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 12th का स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो इसमें गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, बायर्ट सावर्ट लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है देखो इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एनसीईआरटी में 12th के में नहीं है ये। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ये लॉजिक गेट्स में दे रखे हैं कौन कौन से, और नैंड और नॉर, ये लॉजिक गेट्स दे रखे हैं जो कि एनसीईआरटी में 12th के सिलेबस में नहीं है लॉजिक गेट्स, ठीक है। जीना डायोड भी है। देखो एक्सपेरिमेंटल स्किल ये चीज़ दे रखी है इसमें, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स क्या है देखो, ये एनसीईआरटी में 12th के सिलेबस में नहीं है। कौन कौन से, ये वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर स्केल, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी रेजिस्टर्स, ये केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें वीएस ईपीआर थ्योरी भी ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ सॉल्यूशन, इसमें भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये जो पहले वाला ही सिलेबस, पहले वाली ही चीज़ें हैं जो आ रही थी देखो, मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, सिग्निफिकेंस, ये एनसीईआरटीज में थोड़ा मिसिंग है। मेनली सिलेबस अगर नई एनसीईआरटीज की बात करें पर इसमें है ये। इक्विलिब्रियम, इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल, केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आगे तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्यूरिसिटी इन एलिमेंट, यहाँ पे एसपीटीएफ पूरे ब्लॉक दे रखे हैं, वहाँ पे हटा दिया है। ग्रुप 13 to 18 देखो पूरे हैं, ग्रुप 13 to 18 फुल है ना। यूनिट 11 डी एंड एफ ब्लॉक, लेंथनाइड नेक्टनाइड सीरीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नोमेनक्लेचर, ट्राइवल्स एंड आईयूपीएसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही सब पुराना सिलेबस है पूरा ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना सारी ये पीडीएफ। केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैटायन, ये सब इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में।
बायोलॉजी का तो वही सेम है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी वो चल ही रहा है इसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर्स कौन कौन से, ब्रीदिंग एंड एक्सप्रेशन, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल। देखो ये लाइन लिख रही है, डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबव टू बी डेल्ट इन ब्रीफ। डिसीज एंड डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं हमें हर एक चैप्टर्स के, ठीक है। रिप्रोडक्शन में वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो वाला जो एक चैप्टर था हमारा स्टार्टिंग में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हटा दिया है इसमें से भी। खाली कौन सा सिलेबस है, वही जो 12th का सिलेबस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये IVF, ZIFT एंड GIFT इनके एलिमेंट्री आईडी फॉर जनरल अवेयरनेस, बस लगभग पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, है ना। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में देखो क्या, हेल्थ एंड डिसीज वाला टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर नहीं है क्या, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट 8 वाला है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर दोनों हैं इसमें से भी। वो स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट है ही नहीं, सही, अच्छी बात है ये तो। बायोटेक्नोलॉजी वाला है एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट, भाई सेम चीज़। तो एक बार इस PDF को गो थ्रू कर लेना, अच्छी बात है, सिलेबस आ गया है तो अब हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें आने वाले नीट के लिए प्रिपेयर करना है। सो प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट।